उत्तर प्रदेश में मसाजिद की कार्रवाई के बाद अब उत्तराखंड में भी लाउड स्पीकर को लेकर खबर सामने आई है। उत्तराखंड में 7 मस्जिदों पर जुर्माना लगाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। नॉइज पॉल्यूशन के मामले में हरिद्वार जिला इंतजामिया की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। रियासती तंजीम जमाते उलमा ने इसे तफरीक की कार्रवाई बताते हुए फौरन वापस करने की मांग की है। मकामी उलेमा का कहना है कि उनकी जिला इंतजामिया से इस मामले पर कई बार चर्चा हो चुकी है। कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मकामी लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा आवाज तो सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से आती है। दूसरे प्रोग्राम में भी काफी शोर होता है, लेकिन सियासी दबाव में ऐसी कार्रवाई ठीक नहीं है। आपको बता दें कि हरिद्वार में सोती आलूदगी के जाब्ते की पासदारी नहीं करने के इल्जाम में 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है और दोबारा से तेज आवाज करने पर लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो वहीं इंतजामिया की जानिब से की गई इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अजान का जहाँ तक मसला है, इस सिलसिले में पहले हर कोतवाली में, ज़िले की हर कोतवाली में, थानों में मीटिंग हुई इस मसले को लेकर के। तो उस पर सभी मस्जिद वालों ने, मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने इस बात का वादा किया था कि हम लोग जो है अपनी मस्जिदों के का जो माइक है उसकी आवाज़ को जो है हम दरमियानी रखेंगे और वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे। और उसके ऊपर हम सब लोग जो है वादा किए हुए हैं। बहरहाल सब लोग जो है मस्जिदों के अंदर जो है आवाज़ जो ज़्यादा नहीं है, हमारे इलाके में भी जितनी मस्जिद हैं, तो अगर वो चालान काटा गया है तो इसमें मेरे ख्याल से चालान काटने की तो इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा कोई जुर्म भी नहीं है कि इसमें चालान कटे। अगर कहीं किसी जगह पर इस तरह की वो मामला था, आवाज़ ज़्यादा थी, तो उन्हें बुला करके जिम्मेदारों को समझा दिया जाता। वहीं इस मामले को लेकर मकामी उलेमा ने इंतजामिया पर सरकार के दबाव में कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है। इससे ज़्यादा वो जो हो रही है ध्वनि प्रदर्शन, वो तो गाड़ियों की आवाज़ से हो रहा है। अब सड़क पर देखिए क्या नाम किस कदर आवाज़ है, मतलब आदमी बातचीत भी नहीं कर सकता है। मस्जिदों के ऊपर जो अजान हो रही है सिर्फ 2 मिनट इसमें लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 2.5 मिनट का ये अमल है। और उसकी वजह से तो शासन प्रशासन इतना मुतहर्रिक है। लेकिन अगर वाक़तन अपने इस मुल्क को ध्वनि प्रदर्शन से बचाना है, सोती आलूदगी से बचाना है, तो फिर ये जो डीजे बज रहे हैं, ब्याह शादियों में देखो रात को 11-11 बजे तक इस कदर डीजों में आवाज़ होती है कि पड़ोस में अगर कोई मतलब हार्ट का मरीज़ हो तो वो शायद सो भी नहीं सकता, इस कदर तकलीफ। हुकूमत के वहाँ कोई वो ध्यान नहीं है और ये गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारी कावड़, ये जो है हमारे भाइयों की कावड़ निकली है, उसमें इतनी आवाज़ की खुली छूट दे दी गई थी कि उसमें आदत फरलांग तक जो है उसकी धनक पहुंचती थी, उसकी बड़ी तकलीफ हुई है उसमें। हुकूमत ने वहाँ और शासन प्रशासन ने वहाँ भी इस तरह का कोई मुजाहिरा नहीं दिखाया कि भाई उनके चालान कटे हो या रोका गया हो। एक ये मस्जिद के अजान को लेकर के अगर हुकूमत, शासन प्रशासन वाक़तन इस तरह का मामला कर रही है, तो हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सियासत हो रही है और वो एक तबके को खुश करने के लिए इस तरह का अंजाम दिया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से हरिद्वार में मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है। नॉइज पॉल्यूशन का वजह बताते हुए मस्जिदों पर जुर्माना लगाया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर इस जुर्माने की अदायगी नहीं की जाती है तो लाउड स्पीकर बजाने का लाइसेंस और परमिशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। इस मामले को लेकर अलग अलग बयान भी देखने को मिल रहे हैं। मकामी इंतजामिया कुछ कह रहा है तो वहीं उलेमा भी इस मामले को लेकर कई बातें कहते हुए नजर आए। आपने सुना होगा इस मामले को लेकर कहा कि कहीं ना कहीं सियासत भी इस मामले को लेकर देखने को मिल रही है, चूंकि जो उलेमा है वहां के लोकल, उनकी बात इंतजामिया से हो चुकी थी इस मामले को लेकर और लाउड स्पीकर की आवाज को भी कम किया गया था। लेकिन ऐसे में किस बिना पर इन मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है? 7 मस्जिदें टोटल बताई जा रही हैं जिन पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मकामी इंतजामिया का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। इनके द्वारा बहुत ऊंची मात्रा में उसको यूज़ किया जा रहा है, तो जो उसमें कंप्लेंट के आधार पर उसकी जांच की गई थी और उनको नोटिस इशू किए गए थे, तो वो पाया गया है कि उनके द्वारा उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इनिशियल स्टेज पे है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो उनको एज़ पर एक्ट 5,000 रुपये की पेनल्टी
टोटल 7 धार्मिक संस्थान थे, जिनमें कि 35,000 की पेनल्टी इम्पोज की गई है और विद इन 1 वीक में वो लोग उसका पैसा जमा करेंगे पॉल्यूशन के अकाउंट में। और इन फ्यूचर के लिए फर्दर ऐसी चीज़ें रिपीट ना करें, उसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको कैंसिल किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट के जो निर्देश थे उस क्रम में जो हाई लाउड स्पीकर या साउंड को लेकर जो पॉल्यूशन था उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी थाने स्तर से भेजी गई थी, जिसमें वहां के जो एसडीएम है उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। तो आपको बताते चलें, जिस तरह से आपने सुना, इंतजामिया का ये कहना है कि खिलाफ वर्जी मस्जिदों की जानिब से की गई थी। जो लाउड स्पीकर हैं उनकी वॉल्यूम ज्यादा थी। हालांकि इस मामले को लेकर पहले भी एडवाइजरी जारी की गई है और उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसी के पेश नजर कार्रवाई की गई है। तो वहीं उलेमा का अलग इस पर रिएक्शन आ रहा है। मजीद जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, करण खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, क्या है पूरा मामला, तफसील से समझाइएगा, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है?